पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मसूत्र के प्रातर्धनाधिकरण के अंतर्गत जीव मुख्य प्राणलिंगान नेति चेन्न उपासा त्रैविध्यात् आश्रितत्वात् इह तद योगात्, इस सूत्र पर विचार चल रहा था। तो इस सूत्र के माध्यम से पूर्व पक्षी महाराज बोल रहे थे कि यहाँ पर जीव अथवा मुख्य प्राण दोनों में से दोनों को ही प्राण शब्द वाच्यत्व में ग्रहण करना चाहिए, अथवा दोनों में से किसी एक को प्राण शब्द वाच्यत्व में ग्रहण करना चाहिए, न कि ब्रह्म को। इस प्रकार से उन्होंने अपना पूर्व पक्ष का स्थापन कर दिया। तो अब आगे सिद्धांती उत्तर देते हैं। कहा कि नैत देवम, ऐसे चलेगा? हाँ, माने ब्रह्म परिग्रह तो किम कस्मात भेद देता। ब्रह्म तो अद्वितीय है, किसके साथ किसका भेद होगा। तस्मात् यह जीव मुख्य प्राणयो अन्यतर, इसलिए जीव और मुख्य प्राण में से किसी एक को ग्रहण कर लेना चाहिए। उभो व प्रतीयाताम, अथवा दोनों ही ग्रहण किए जाने चाहिए। न ब्रह्म इति चेत, न कि ब्रह्म का ग्रहण करना चाहिए। प्राण शब्द वाच्यत्वेन, प्रातर्धन अधिकरण में जो प्राण शब्द आया उससे ब्रह्म का ग्रहण नहीं करना चाहिए। या तो आप जीव का ग्रहण करिए या प्राण का, अथवा दोनों का, पर ब्रह्म का तो कतई ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए, ये पूर्व पक्षी ने कहा। और जो इससे पहले कि प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा माम भी जाने, तो माम माने मैं देवतात्मा इंद्र, जैसे प्राण शब्द वाच्य इंद्र हो सकता है, उसका निषेध कर दिया था उस सूत्र ने, पहले सूत्र ने। तो फिर माम इंद्र ने कहा, अपने को कहा, तो देवतात्मा को ग्रहण क्यों नहीं करते हैं। कहते तत्वज्ञ इंद्र शास्त्र दृष्टिया तो उपदेश वामदेववत, इसलिए शास्त्र दृष्टि से उपदेश किया। जैसे भगवान कृष्ण जगह जगह उपदेश करते हैं ना, मया ततमिदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना, तो और ऐसा करके उपदेश जैसे देते हैं, तो भले ही कृष्ण परिच्छिन्न दिखाई पड़ते हो आम व्यक्ति के लिए, पर अपरिच्छिन्नता में स्थित होकर के शब्द देते हैं। तो उसी तरह से इंद्र ने भी माम ये शब्द का प्रयोग किया। तो इसीलिए प्राण शब्द वाच्य देवतात्मा हो सकता है, इसका तो निषेध हो गया। तो फिर प्राण शब्द वाच्य क्या हो सकता है, जीव और मुख्य प्राण हो सकता है। तो उसका प्रतिपादन पूर्व पक्षी ने कहा। अब सिद्धांति उसका निषेध करते हैं, और अंततः प्राण शब्द वाच्य क्या है, ब्रह्म है। तो इसलिए चार पक्ष बना के नहीं प्राण शब्द का, देवता इंद्र, मुख्य प्राण, जीव, ब्रह्म। इनमें से प्राण किसको बताता है, तो देवता को बताता है निषेध, जीव और मुख्य प्राण को बताता है, उसका अब निषेध किया जाना अपेक्षित है। और बचा ब्रह्म, इसीलिए प्राण शब्द किसको बताएगा,
ब्रह्म को बताएगा, ये सिद्धांत पक्ष आएगा। न एतद एवं, एवं जैसा आपने प्रतिपादन किया, न एतत् ये उचित नहीं है। क्यों ऐसा मानेंगे तो उपासस्त्रय विद्या, ऐसा मानेंगे तो उपासना त्रिविध उपासना की आपत्ति आ जाएगी कि उपासनाएं तीन प्रकार स्वतंत्र, हालांकि अंतिम में जाकर के उपासना त्रिविध तो मानेंगे, पर एक ही ब्रह्म की उपासना तीन प्रकार से ऐसा बोलते हैं। पर ये स्वतंत्र तीन उपासना मानने की जो आवश्यकता रहेगी उसका निषेध कर रहे हैं। एवं सति त्रिविधम उपासनम प्रसज्येत, यदि आपका मत जीव और मुख्य प्राण को ग्रहण करने का है, प्राण शब्द वाच्यत्व है ना, ब्रह्म तो आएगा ही आएगा, ब्रह्म को तो आप भी नहीं छोड़ सकते। और क्या होगा कि उपक्रमों पर संहार न्याय से एक ही प्रकरण में एक ही वाक्य में तीन उपासना मानने की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि वाक्य भेद दोष ग्रस्त है। ये उत्तर दे रहे हैं। उपासा त्रैविध्यात माने एवं सति त्रिविधम उपासनम प्रसज्येत, ये उपासनाएं तीन मानने की आवश्यकता होती है। जैसे अक्सर ऐसा है ना कि शब्द शास्त्र के हिसाब से एक शब्द का जो एक अर्थ है वही मुख्य अर्थ होता है। गौण अर्थ भले ही दूसरे हो, पर जहां गौण और मुख्य की बात आती है तो मुख्य शैव संप्रत्यय, मुख्य में ही तात्पर्य मानना चाहिए। और एक शब्द के दो मुख्य अर्थ नहीं हो सकते। यद्यपि सैंधव का अर्थ नमक भी होता है, घोड़ा भी होता है, पर प्रसंग के अनुसार एक मुख्य अर्थ होगा, एक अमुख्य होगा। अब इसे चलते समय कोई बोले कि सैंधव ले आओ, चलते समय तो क्या लाएगा? घोड़ा लाएगा ना। और खाते समय कोई कहेगा सैंधव ले आओ, तो वहां क्या लाएगा? नमक लाएगा। और ऐसा नहीं होगा कि खाते समय घोड़ा खड़ा कर दे और चलते समय नमक लेकर के आ दे। तो प्रसंग तो एक ही मुख्य अर्थ होता है। एवं सति त्रिविधम उपासनम प्रसज्येत माने जीवोपासनम, मुख्य प्राणोपासनम, ब्रह्मोपासनम चेति। तो ये तीन हो गए, जीवोपासन, मुख्य प्राणोपासना अथवा ब्रह्मोपासना, ये तीन जाने जाते हैं। का कर्णों ने क्या दिक्कत है? अच्छा है तो अधिकस्य अधिकम फलम, है अधिकस्य अधिकम फलम। तो कहा न च एतत् एकस्मिन् वाक्य अभिवगंतम युक्तम, ये तीन प्रकार की उपासना जो है एक वाक्य में मानना उचित नहीं है। तो अब उसी का स्पष्टीकरण कर लेते हैं कि उपक्रमोपसंहाराभ्याम ही वाक्य एकत्व अवगम्यते। एक पदैक वाक्यता होती है, एक वाक्यिक वाक्यता होती है। एक पदों में एकता, एक ही अर्थ का प्रतिपादकत्व, और जो पूरा प्रकरण है उसमें जो वाक्य आए हुए हैं तो उनमें वाक्यगत वाक्यिक वाक्यता, वाक्य वाक्यों में परस्पर में क्या होती है? एकता होती है कि एक ही अर्थ प्रतिपादकता। तो वहां उपक्रमों पर संहार न्याय से षड्विध तात्पर्य ग्राहक लिंग प्रमाण से तो पूरे प्रकरण का एक ही तात्पर्य निकालते हैं। उसी का संकेत उपक्रम उपसंहाराभ्याम ये वाक्य से दिया है। उपक्रमोपसंहाराभ्याम ही वाक्य कत्वम अवगम्यते। उपक्रम उपसंहार से वाक्य की एकता जानी जा रही है। कैसे? माने कहा जानी जा रही है? कौशितकी उपनिषद में, कौशितकी उपनिषद में उपक्रम और उपसंहार से, क्योंकि तात्पर्य ग्राहक षड्विध लिंग होते हैं कि नहीं? वेदांत में आप जो शब्द सुनते हैं उसी से पूरा अर्थ नहीं निकालना। उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्ति, ये जो 6 तात्पर्य ग्राहक लिंग है उनके माध्यम से अर्थ का निर्णय
होता है। और यहाँ देखो उपक्रम उपसंहार में एक ही अर्थ का प्रतिपाद्यत्व तो है। तो कैसे कि माम एवं बीजाने ही इति उपक्रम है। इंद्र ने कहा मुझे जानो, इंद्र ने कहा मुझे जानो, ऐसा उपक्रम किया। तो अब ये माम शब्द का अर्थ निर्णय कर दिया है, शास्त्र दृष्टिया तो उपदेशो वामदेववत, इसीलिए वहां पर माम का अर्थ निर्विशेष आत्मस्वरूप, ये निर्णय कर दिया। तो ऐसा उपक्रम किया। फिर आगे का प्राणोष्म प्रज्ञात्मा तम माम आयु अमृतम इति उपास्व इति उक्त्वा, फिर मैं प्राण रूप प्रज्ञात्मा हूं, तम माम उस मुझको आयु अमृतम, निरपेक्ष अमृतत्व तो क्या आत्मा ही होता है, दूसरा तो होता नहीं। माम से आत्मा को बताया आपने, और अमृतत्व से आपने किसको बताया, निरपेक्ष अमृतत्व आत्मा, उसी को बताया। इति उक्त्वा अंत में क्या आया, स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृत इति, आनंद अजर अमृत आया। और सचमुच आनंदत्व अजरत्व अमृतत्व ब्रह्म में हो सकता, दूसरे में नहीं। तो इस प्रकार उपक्रम उपसंहार में एक ही ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन किया गया है, इसलिए वहां पर भिन्न अर्थ नहीं हो सकता, तीन उपासनाएं नहीं हो सकती। इति उक्त्वा अन्ते स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृत इति एक रूपो उपक्रमोपसंहारो दृश्यते। इस प्रकार एक रूप उपक्रम और उपसंहार ये देखे जाते हैं। तत्र अर्थैकत्वम युक्तम आश्रयितुम, तो इसीलिए जो पूरा प्रकरण है कौशिक के उपनिषद का, जिसके विषय में विचार किया जा रहा है, उसका अर्थ में एकता युक्तम आश्रय तुम, तत्र उस प्रकरण में अर्थगत एकता को आश्रय करना युक्ति संगत है कि अर्थगत एकता ही है। अच्छा, प्राण भिन्न होता है, जीव भिन्न होते हैं, ब्रह्म में तो भिन्नता है ही नहीं, वो चाहे कहीं भी हो एक ही ब्रह्म है, इसलिए अर्थगत एकता मानना उचित है। तो इसीलिए वहां प्राण शब्दवाच्य ब्रह्म है, न कि दूसरा। न च ब्रह्मलिंगम अन्य परत्वेन परिणेतुम शक्यम, कहा न च ब्रह्मलिंगम, कहा कि भाई देखो उपासना त्रैविध्य का हटाने के लिए, उपासना की त्रिविधता हटाने के लिए, देखो जीव का और प्राण का तो संबंध रहता ही है ना, और जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। तो अतएव कि ब्रह्मलिंगम जीवादि विषय में, इसलिए ब्रह्मलिंग जो कहा ले जाना चाहिए, जीवादि विषय बना देना चाहिए। न च ब्रह्मलिंगम अन्य परत्वेन परिणेतुम शक्यम, माने उपासना त्रैविध्य का निराश करने के लिए जो ब्रह्मलिंग है, उस ब्रह्मलिंग को जीव परक ले जाओ, है कि नहीं। तो उत्तर देते हैं कि न च ब्रह्मलिंगम, जो ब्रह्मलिंग है, जैसे हिततमत्व आया कि नहीं, हिततमत्व, उसको अन्य परत्वेन परिणेतुम न शक्यम, अन्य परक माने जीव परक, ब्रह्म और जीव में एकता है तो जीव परक कर दो, और प्राण का जीव से संबंध तो एक ही उपासना हो गई। पूर्व पक्षी का ऐसा नहीं कर सकते। न च ब्रह्मलिंगम अन्य परत्वेन परिणेतुम शक्यम, अन्य परक परिणाम परिणय नहीं कर सकते, एक चीज। और दूसरी चीज देखो यहाँ पर कि जो भूत मात्रा है और प्रज्ञा मात्रा है, उन प्रज्ञा मात्रा का ब्रह्म से अतिरिक्त अर्पण भी नहीं हो सकता। जैसे नेमी अरो में अर्पित है, आरे नाभि में अर्पित है। नेमी कौन है, नेमी किसको बोलते हैं, जो लकड़ी रथ के चक्का जो लकड़ी का बना है, उसके बाहर की जो रिंग फलक होता है,
जो रिंग होती है कि नहीं, वो चक्के के बाहर, हाँ क्या बोलते हैं? अच्छा, वो जो जो गोल होता है उसको हल बोलते हैं, हल। हाँ तो हल, तो वो जो हल है इसी को नेमी बोलता है शास्त्र। वो अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द का प्रयोग होगा। तो वो जो है, वो जैसे अरे लगे नहीं रहता अरे, तो ये अरे के ऊपर लकड़ी रहती है, उसके ऊपर वो हल रहती है ऐसा। तो अरे वो लकड़ी को नीचे उतरने से बचाते हैं, ऐसा है ना। तो ये अरे इसको सब इसको वो करते हैं, धक्का दे करके रखते हैं, मजबूत लकड़ी के बनते हैं अरे। और ये सभी पूरे चक्के में से, पूरे चक्के में अरे लगे तो ऐसे सपोर्ट देते हैं इसको, लकड़ी को। और ये आरो का एक छोर यहाँ नाभि में आता है, वहां पर जमा जमा करके लगाए जाते हैं, तो हिलते नहीं वहां से, क्यों? आमतौर पर हिलते नहीं। तो इसलिए और उसके ऊपर नेमिल, क्योंकि लकड़ी का है ना, कभी भी टुकड़ा हो सकता है वो, इसलिए उसके ऊपर हल लगा देते, जो आप करें हल है। तो अब जो दबाव आएगा हल में आएगा, तो हल से लकड़ी में जाएगा, और लकड़ी को झेलने की ताकत तो आरे देते हैं। और आरे को कौन रोकता है? कहते हैं नाभि, जो नीचे है, जो लकड़ी है ना नाभि, तो वो नाभि में आरे लगे रहते हैं। और नाभि जो है उधर धुरी होती है, धुरी, वो धुरी भी उसको नाभि को रोके रखते हैं। और बैल उसकी उसी धुरी की सहायता से बैल के पास क्या जुआ, क्या बोलते हैं, जुआ, और जो लगाते हैं धुरी ही वहां पहुंचती है बैल के पास। धुरी ही इधर बड़ी होती है, आगे जाकर के छोटी होती है, और बैल के पास कंधे में जाकर के लग जाती है। और बैल चलते हैं और धुरी अपनी जगह पर रहती है, और जो चक्के में लगा हुआ है ना, क्या बोलते हैं उसको, नाभि, वो नाभि घूम करके आगे बढ़ती रहती है। हाँ एक्सल, हाँ एक्सल बोलते हैं। हाँ, एक बार हमको गाड़ी देखनी पड़ेगी कैसे चलती है, फिर हम इंग्लिश में बोलना शुरू करते हैं। तो कहा जैसे नेमी हल अरो में अर्पित है, और अरे कहाँ अर्पित है? नाभि में अर्पित है। तो उसी तरह से ये संपूर्ण प्रपंच ब्रह्म में अर्पित है। कहाँ अर्पित है? ब्रह्म। जो ब्रह्म में, ब्रह्म को छोड़कर के अन्य में अर्पित नहीं दिखा सकते, अतएव ये प्रसंग ब्रह्म का ही है, ये कहना चाहते हैं। अब थोड़ा पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा। न च ब्रह्मलिंगम अन्य परत्व परिणेतुम शक्यम, ये ब्रह्मलिंग को अन्य परक रूप से ले नहीं जा सकते, विचार नहीं किया जा सकता। जैसे दशानाम भूतमात्राणाम प्रज्ञामात्राणाम च ब्रह्मणो अन्यत्र अनुपपत्ते, तो हेतु दे दिया कि ब्रह्मलिंग को अन्य परक माने जीव परक नहीं ले जा सकते, क्योंकि 10 जो भूत मात्रा और प्रज्ञा मात्रा है, ब्रह्म से अन्यत्र अर्पण ही नहीं हो सकते। जैसे नेमी अरो और अरे नाभि से भिन्न में अर्पित नहीं हो सकते, उसी तरह से 10 भूत मात्रा प्रज्ञा मात्रा ये ब्रह्म से भिन्न में अर्पित नहीं हो सकते हैं। 10 भूत मात्रा और 10 प्रज्ञा मात्रा, 10 के साथ दोनों संबंधित होते हैं, 10 भूत मात्रा और 10 प्रज्ञा मात्रा। 10 भूत मात्रा क्या है? तो वो जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये भूत हो गए, और शब्द स्पर्श, और ये हो गया पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये भूत हो गए ना। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये भूत हो गए। तो भूत, भूत का कार्य है भूत है, तो भूत मात्रा हो गए ये। और श्रोत्रम तो घ्राण दृक जिह्वा, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हो गई, उनका 5 ज्ञान, दर्शन श्रवण घ्राणन है ना, ये उनका जो ज्ञान है, ये प्रज्ञा मात्रा हो गई। देखो नीचे की जो टीका है उसके 7 पंक्ति ऊपर देखना, नचा, नीचे की जो टीका है उसकी 7 पंक्ति नीचे से ऊपर देखना। पंच, ये पंचभूत मात्रा है, पृथ्वी शब्दादय पंच पृथ्व्यादयश्च, ये भूत मात्रा हो गई। तो ये 10 हो गए। तो 10 यहाँ तक पढ़ना, पंच शब्दादय पंच पृथ्वी व्यादयश्च 10, वो 10 भूत मात्रा ये हो गया।
और भूत मात्रा हो गया ना, और पंच बुद्धिन्द्रियाणि पंच बुद्धया, पांच बुद्धिन्द्रियां और पांच बुद्धियां। एक तो इंद्रियों से बुद्धि पैदा होती है ना, माने ज्ञान पैदा, दर्शन श्रवण इत्यादि इत्यादि, वो बुद्धियां। इति दश प्रज्ञा मात्रा, अथवा दूसरा अर्थ भी करते, ज्ञानेन्द्रियार्थ पंच, कर्मेन्द्रियार्थ पंच इति दश भूत मात्रा। ज्ञानेन्द्रिय के अर्थ रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि, पांच कर्मेंद्रिय का अर्थ है जो है आनंदयितव्य, विसर्जयितव्य, रसयितव्य और ग्राह्य और गम्य। ये पांच कर्मेंद्रियों का जो विषय है। ये ज्ञानेन्द्रिय के अर्थ पांच, कर्मेंद्रिय अर्थ का पांच, भूत दस भूत मात्रा हो गए, और द्विविधानि इंद्रियाणि प्रज्ञा मात्रा, दोनों इंद्रियां, दोनों प्रकार की इंद्रियां प्रज्ञा मात्रा, ये 10, तो 10 10 10 भूत मात्रा और 10 प्रज्ञा मात्रा। तो ब्रह्मणो अन्यत्र अर्पण अनुपपत्ति, ब्रह्म से अतिरिक्त में इनका अर्पण समर्पित होना संभव नहीं होता। आश्रितत्वाच्च, तो अब इसको ले रहे हैं कि अन्यत्र अपि ब्रह्मलिंग वशात प्राण शब्द से ब्रह्मणि वृत्ति है। अच्छा, अन्यत्रापि माने अतएव प्राण, यहां पर भी छांदोग्य के प्राणम एव अभिसंविशन्ति प्राणात अभ्युज्जीहते, इमानि सर्वाणि भूतानि प्राणम एव अभिसंविशन्ति प्राणम अभ्युज्जीहते। ये संपूर्ण भूत प्राण में लीन होते और प्राण से ही निकलते हैं। इस प्रकार से प्राण में ब्रह्मलिंगत्व होने से प्राण ब्रह्म है, निर्णय किया था। तो अन्यत्र माने अन्यत्र श्रुतो अपि सूत्रे अपि, अन्यत्र श्रुति सूत्र में ब्रह्मलिंग वशात, क्योंकि ब्रह्मलिंग मौजूद है ना वहां पर, क्योंकि प्राणम एवं इमानि सर्वाणि भूतानि अभिसंविशन्ति, अब प्राणम अभ्युज्जीहते, प्राणात अभ्युज्जीहते, ऐसा ब्रह्मलिंग मौजूद है। अतएव प्राण ब्रह्मलिंग वशात प्राण शब्दस्य, जो प्राण शब्द की वृत्ति, ऐसा लेना, प्राण शब्द से वृत्ति है ब्रह्मणि आश्रितत्वात्, प्राण शब्द की वृत्ति को कहाँ आश्रित माना? ब्रह्म में। अन्यत्र ऐसा माना, माने उस सूत्र श्रुति इत्यादि में। तो उसी तरह से यहाँ पर भी प्राण शब्द की वृत्ति कहाँ मानना? ब्रह्म में मानना। और इहापिच, और यहाँ पर भी हित तम उपन्यासादि ब्रह्मलिंग योगात, आश्रितत्वाच्च ये अलग है, और इहापिच ये जो तद योगात है ना, इहापि तद योगात, इसका व्याख्यान है। अब आश्रित का व्याख्यान हो गया, और इहापि च तद योगात, इसका व्याख्यान करते हैं। इहापि च, और प्राण उसमें प्रज्ञात्मा इत्यादि जो कौशित की ब्राह्मणोपनिषद है, इसमें हिततमोपन्यासादि ब्रह्मलिंग योगात, हिततम, और वहां अन्यत्र भी ढूंढ लेना, अन्य भी ढूंढ लेना आदि शब्द से। तो हिततम ब्रह्म से अतिरिक्त तो कोई दूसरा हो नहीं सकता, सर्वोत्तम हितधारी। इसीलिए यहाँ पे हिततम उपन्यास आदि जो उपन्यास किया गया है वह ब्रह्मलिंग योगात, हिततमत्व तो ब्रह्मलिंग का संबंध होने से ब्रह्मोपदेश एवं अयम इति गम्यते। तो महाराज ये ब्रह्म का उपदेश ही है, ऐसा जाना जाता है। कहा हमने ये बातें कही थी, इसका आप निषेध नहीं कर पाए अभी तक, क्योंकि मुख्य प्राण का लिंग दिखा गया है ना, कि इदम शरीरम परिगृह उत्थापयति, ये मुख्य प्राण लिंग बताया है। तो इसलिए प्राण शब्द वाच्य मुख्य प्राण होना चाहिए। ये हमने प्रश्न किया था, तो आपने उसका समाधान नहीं बताया। फिर उसका समाधान क्या है? उसका निषेध तो करना होगा ना।
तो कहा कि यद तो मुख्य प्राणलिंगम दर्शितम, जो मुख्य प्राणलिंग देखा गया है, इसलिए वहां पर प्राणस्व प्रज्ञात्मा में प्राण शब्दवाच्य मुख्य प्राण ऐसा मानना चाहिए कि मुख्य प्राणलिंग कहाँ है। इदम शरीरम परिग्रह उत्थापयति इति, यह शरीर को धारण करके उठाता है, प्राण ही उठाता है। जब प्राण कमजोर हो जाता तो नहीं उठा सकता। तद असत, ऐसी बात नहीं है। प्राण भी किसी के अधीन रह करके उठाता है। प्राण स्वयं में इतना सामर्थ्य नहीं रहता। प्राण को कहीं से ऊर्जा मिल रही है, ध्यान में आए कि नहीं। जैसे सुषुप्ति में जाकर के आप ऊर्जा ग्रहण करके आते हो, फिर जागृत स्वप्न में खर्च कर लेते हो, तो उसी तरह से प्राण को भी कहने की ताकत मिली है। कहते श्रुति कहती है इसमें केवल प्राण में सर्व सामर्थ्य नहीं है। कहा प्राण व्यापार परमात्मा आयतत्वात्, प्राण का जो व्यवहार है, प्राण का जो कार्य है, वो अभी परमात्मा के अधीन होने से परमात्मा में उपचरितुम शक्यम, इसीलिए वहां जो उत्थान है ना, उत्थान तो गौण रूप से परमात्मा को भी उत्थान के प्रति हेतु बना सकते हैं, गौण रूप से बना सकते हैं, क्योंकि परमात्मा में अधिष्ठित हुआ प्राण वही तो शरीर का उत्थापन कराएगा। परमात्मा से जिस प्राण ने अस्तित्व को प्राप्त किया है, यदि परमात्मा का सत्व न मिले तो प्राण है ये भाव ही नहीं रहेगा। अतएव परमात्मा में, परमात्मा को अधिष्ठान में अधिष्ठित जो प्राण पंचभूतात्मक, जिसको आप लेना चाहते हो प्राण शब्द वाच्यत्व मुख्य प्राण को, तो वो जो प्राण है वो प्राण ही शरीर का उत्थापन करा सकता है। यदि परमात्मा में अधिष्ठित न हो तो नहीं करा सकता। इसीलिए जो यह शरीर को धारित करके उठाता है, ये जो कहा गया है, परमात्मा को भी परंपरा से कहेंगे तो कोई दोष नहीं आएगा। एकदम तदसत प्राण व्यापार श्यापी परमात्मा आयतत, प्राण का व्यापार भी परमात्मा के अधीन है, परमात्मा के कंट्रोल में है, वो स्वतंत्र नहीं है। परमात्मा ने उपचरितुम शक्यम, इसे शरीर का उत्थापन परमात्मा से होता है, ये भी गौण रूप से कहा जा सकता है। और दूसरी बात देखो, प्राण के व्यापार के पीछे रिमोट चल रहा है, नहीं समझे आप। प्राण का जो व्यापार चल रहा है ना, वो रिमोट के बिना प्राण काम नहीं कर सकता है। पीछे से रिमोट चल रहा है ऊपर। कैसे? न प्राणे न पाने न मर्त्यो जीवति कश्चना इतरेण तो जीवंती यस्मिन् एतो उपाश्रितो इति श्रुति। अब न तो प्राण से जीवित रहता है मनुष्य, न अपान से जीवित रहता है, उपलक्षण अन्य प्राणों को भी समझना, न अन्य प्राण से जीवित रहता है मनुष्य तो परंतु इतरेण जीवंती, पर पहले तो एक वचन कर दिया, अभी जीवंती बहुवचन कर दिया है ना। मनुष्याः मर्त्याः ऐसा कर्ता ले आइए। इतरेण तो मर्त्याः जीवंती, और इतर माने परमात्मा से ही ये मनुष्य जीवित रहते हैं। श्री भगवान शंकराचार्य ने कहा ना, एते जीवंती एन व्यवहरति पटवो एन सौभाग्य भाजस तम प्राणाधीशमंतर्गतमृतममुम नैवमीमांसयन्ति। एते माने जितने भी संसार के पदार्थ है, स्त्री पुत्र मित्र आदि शरीर इंद्रिया जो भी है, एते जीवंती एना, जिससे ये सब जीवन धारण करते हैं। एते अब व्यवहृति पटवो, हाँ अब हाथ हिल रहा है, देखो ना, कोई एक्शन कर रहा है समझाने के लिए, आंखें चमकती है, कान सुन रहा है। एते जीवंती एना, जिससे ये सब जीवित रह रहे हैं और व्यवहृति पटवो में व्यवहार करने में कुशल दिखाई पड़ रहे हैं। ये न सौभाग्य भाजाओ, जिसकी वजह से ये बड़े सौंदर्य से संपन्न है, सौभाग्यशाली है। तम प्राणाधीशम अंतर्गतम अमुम अमुम अमृतम, वो प्राणों का स्वामी है, प्राणों को वही चलाता है, अमृत स्वरूप है।
अंतर्गत इस शरीर के भीतर में बैठा हुआ है हार्दाकाश में, पर नैव मीमांसयन्ति, बड़ा आक्रोश व्यक्त करते हैं। अरे सब चीजों की मीमांसा तो करते हैं, पर इसकी मीमांसा, इसका मीमांसा पूजित विचार, पर इसके विषय में विचार नहीं करते। बस ग्रंथ खोला और ग्रंथ खोल करके बैठे, उतनी देर तक विचार चला और ग्रंथ बंद करने के बाद विचार छूट गया, ऐसा नहीं। फिर भी चलो ग्रंथ सुनने वाले इतना तो करते हैं, जो ग्रंथ नहीं करते हैं वो तो फिर भगवान जाने। तो इसीलिए कहा यस्मिन इतरेत जीवंती, यस्मिन ये तो उपाश्रितो, जिसमें प्राण अपान ये दोनों उसी में आश्रित है। अभी प्राण और अपान को ही पता नहीं है ना। परमात्मा से हमारा व्यवहार चल रहा है, दुनिया में बहुत ही कम लोग जानते हैं। हम स्वयं सक्षम है, चलते हैं, परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है। कोई परमात्मा, एक बच्चे ने मेरे को कहा, बड़ा बुद्धिमान बच्चा, उसने कहा कि महाराज मैं मन जिसमें लगाता हूँ, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ, मेरा मन बहुत अच्छी तरह से उसी में लग जाता है। मैं जिसमें मन लगाता हूँ, जिस विषय में भी मेरा मन उसी में अच्छी तरह लगता है, तो मुझे परमात्मा की क्या जरूरत है। कहते परमात्मा सहयोग करता है, परमात्मा सपोर्ट मिलता है बोलते हैं, पर मैं तो बिना सपोर्ट के ही अपने बुद्धि के बल पर मन को उधर लगाता हूँ और अच्छा परिणाम भी निकल आता है। फिर परमात्मा की क्या जरूरत है। क्योंकि बच्चा समझदार है तभी पूछ रहा है ये कि परमात्मा कोई सहायता करता है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है ना। मेरी बुद्धि है, मेरी आंखें हैं, मैं देखता हूँ, परमात्मा कहाँ यहाँ जुड़ा हुआ है। हमारी आंखों से रूप दिखता है, कानों से मैं शब्द सुनता हूँ, परमात्मा कहाँ है इस बीच में। क्योंकि एते जीवंती ए ना, जिससे ये सब जीवित रहते हैं, ये आप मान रहे हो ना, तो वो बेचारा कहाँ माने, देखा ही नहीं तो मानेगा कैसे। अब इतना शास्त्र तो पढ़ा नहीं है, तो ये बात ऐसा होता है। पर यहाँ देखिए श्रुति कहते हैं यस्मिन ये तो उपाश्रित, जिसमें ये दोनों ही आश्रित है। कौन? प्राण और अपान, तब आश्रित होकर के काम कर रहे हैं। जैसे कोई मकान का किराया वाला, मतलब घर मालिक हमको आश्रय देता है उस घर में, तब घर में आश्रय देता है ना, किराए में देता है, आश्रय देना हुआ, तब वहां रह करके हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ करते हैं इधर उधर बाहर जाकर। उसी तरह से हमको प्राण अपान को आश्रय मिला है स्वरूप से, तब ये प्राण अपान अपना कार्य करते हैं, क्रियाशील होते हैं। अभी के सुन करके विचार कर करके और अपन को तो विश्वास हो गया बिल्कुल, हाँ ये इसके बिना नहीं चल सकता है। पर जो एकदम पहली बार दूसरी बार सुनता, बुद्धि में तो प्रतिभा है, तुरंत बात तो समझ लेता है, परंतु प्रैक्टिकल में ये चीजें एकदम से अनुभव में नहीं आती है। और इतना शास्त्र श्रद्धालु नहीं कि शास्त्र ने कह दिया तो मान ही लो, ऐसा नहीं है। इसलिए शास्त्र की बात मानने वाली बुद्धि होना भी बहुत बड़ी बात है। अनुभव तो समय से आएगा, इसलिए शास्त्र समर्पित बुद्धि जो महाराज जी बार बार कहते थे ना, तो यही चीज है। शास्त्र ने जो कहा सच है, आपको विकल्प कहाँ उठ रहा है, देखो ना। आपको ये लग रहा है कि मेरे को अनुभव में नहीं आ रही ये चीज, आपको इतना ही लग रहा है, पर ये नहीं लग रहा है कि जो शास्त्र ने कहा झूठा है। पर जो शास्त्र में नहीं है, बुद्धि से समझ में तो आ गया, जैसे हमको समझ में आ गया, तो वो कहता है कि ये कोई क्या है पता नहीं, भगवान जाने। हाँ, कहाँ काट ही सकता है, इतना तो शास्त्र श्रद्धालु तो है ही नहीं, पर आप नहीं काट सकते। शास्त्र समर्पित आपकी बुद्धि हो गई, ये भी बड़ी उपलब्धि है। बस इसी में लगे रहो लगे रहो लगे रहो, तो समय आकर के अनुभव हो जाएगा। और शास्त्र बार बार यही कहता है कि भाई एक बार समझने से नहीं होगा, श्रोतव्य मंतव्य। आप ब्रह्मसूत्र के चौथे अध्याय के पहले पाठ का पहला सूत्र देखेंगे, आवृत्ति असकृत उपदेशात, ये देखेंगे ना, वहां पर श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य का श्रोतव्य एक वचन है, मंतव्य एक वचन है, निधिध्यासितव्य एक वचन है। तो बार बार श्रवण, बार बार मनन, बार बार निधिध्यासन, क्यों, क्या जरूरत है? एक बार सुना, एक बार मनन किया, एक बार का नहीं। वहां पर अंतर्गर्भित आवृत्ति गुण है उसके भीतर में। जो श्रोतव्य पद एक वचन आया ना, वो आवृत्ति गुण उस श्रोतव्य के भीतर में गर्भित है। जैसे माँ के पेट में गर्भ में बच्चा होता है कि नहीं, उसी तरह से उस श्रोतव्य के भीतर में आवृत्ति गुण गर्भित है।
माने उसमें घुसा हुआ है, मतलब उसी तरह से मनन के भीतर भी मनन की आवृत्ति गर्भित है, पड़ा हुआ है। निध्यासन में भी और निध्यासन रूपी गुण गर्भित है। ये शब्द भगवान भाष्यकार देते, इतना सुंदर शब्द है वहां पर। तो इति श्रुते यद्यपि, ये जो जीव लिंग दिखाई पड़ता है उसका क्या कहा, यद्यपि न वाचन विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात, वाणी की जिज्ञासा मत करें, वक्ता को जाने, इत्यादि जीवलिंगम दर्शितम, जीवलिंग देखा गया है तो जीवलिंग आप नहीं मानना चाहते हो, पूर्व पक्षी कह रहे हैं। उसका उत्तर सिद्धांति देते हैं, तदपि न ब्रह्म पक्षम निवारयति, जो जीवलिंग आप बता रहे हो ना, वो भी ब्रह्मलिंग का निवारण नहीं कर सकता। प्राणुष में प्रज्ञात्मा इत्यादि ने जो प्राण शब्दवाच्य ब्रह्म हम निर्णय कर रहे हैं, न वाचन विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात, ये जो जीव को जानने की बात कही गई है, ऐसा जीव लिंग यहाँ ब्रह्म का अप्रतिपाद्यत्व है, इस प्रकार का कथन नहीं कर सकता है। ब्रह्म का प्रतिपादन का निषेधक न वाचन विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात, ये वाक्य नहीं बन सकता। कहते कैसे नहीं बन सकता, वो जीव है, ये ब्रह्म का, आप तो प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म कह रहे हो, वहां पर हम प्राण शब्द का अर्थ क्या करें, जीव कहना चाहते हैं, तो विरोध तो है ही। और जीव कहा ब्रह्म कहा का अत्यंत विरोध नहीं है, जीव और ब्रह्म में अत्यंत विरोध नहीं। कोई कह रहे हैं नहीं, जीवो नाम अत्यंत भिन्नो ब्रह्मण, जीव ब्रह्म से अत्यंत भिन्न नहीं है। जीव ब्रह्म से अत्यंत भिन्न नहीं कि जीव लिंग दिखाई पड़े और उसको ब्रह्म में ले ना जा सके, उसका सामंजस्य ब्रह्म में न बैठाया जा सके, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जीव अत्यंत भिन्न होता ब्रह्म से, तब तो कदाचित आप ऐसा कह सकते थे, पर जीव तो ब्रह्म से अत्यंत भिन्न है ही नहीं। नहीं जीवो नाम अत्यंत भिन्नो ब्रह्मणा, कैसे, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि श्रुति पिया। अरे भिन्न नहीं तो फिर अभेद करने के लिए क्यों कोशिश करते हो, क्या जरूरत है। यदि भिन्न नहीं है तो सभी को तो ब्रह्मानुभूति हो जानी चाहिए ना। थोड़ा कसर है ना, उपाधि में चिपक गया, ये उपाधि में अटक गया, फालतू चीजों में ध्यान दिया इसने, खाने पीने, शरीर, काम क्रोध ईर्ष्या राग द्वेष, इसमें इसने दृष्टि रख लिया। और जैसे इससे बाहर निकलेगा तो ब्रह्म ही है वो, जीव ही तो ब्रह्म है। पर ये जिनसे बाहर निकलता है, निकला वो जीवत्व था, वो का चला गया, और जो निकला वो जीव चेतन, वो ब्रह्म हो गया, था ही ब्रह्म पहले। ब्रह्म यदि ब्रह्म वो नहीं है तो कभी ब्रह्म बन ही नहीं सकता, ब्रह्म हो ही नहीं सकता, वो ब्रह्म है पहले से, बस केवल उसमें से जो कालिख लगी थी वो हट गई, इतना ही हुआ बस। कि नहीं जीवो नाम अत्यंत भिन्नो ब्रह्मण, जीव नाम का अत्यंत ब्रह्म से भिन्न नहीं है। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि श्रुति, देखो श्रुति ऐसा कहती है, तो फिर जीव को भिन्न क्यों कहते हैं। कहा बुद्ध्यादि उपाधिकृतम, जीव से ब्रह्म को भिन्न मानते हो, ब्रह्म को असंसारी मानते हो, जीव को संसारी मानते हो, ऐसा कैसे। का बुद्ध्यादि उपाधिकृतम तो विशेषम आश्रित्य, बुद्ध्यादि उपाधि के संबंध दो विशेष को लेकर के ब्रह्म होता हुआ ही वो जीव हो गया, बुद्ध्यादि उपाधि की वजह से। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी हंता इमास तीसरो देवता, हंता हंता इमास तीसरो देवता, स्वयं देवता ऐक्षता, क्या है कि नहीं, जिसे सत ने ईक्षण किया, जिसने तेज जल और अन्न को बनाया, अपंचीकृत अत्रिकृत तीन भूतों को बनाया, स्वयं देवता ऐक्षता, उसी को देवता शब्द से कह दिया। हंता इमास तीसरो देवता, फिर उसका अवान्तर प्रकृति को भी देवता कह दिया। तो अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य, इस जीव आत्म रूप से, जीवात्म रूप से, वो देवता तो आत्मा है ही, और जीवात्मा माने अविकृत रूप है, वो वही परमेश्वर ही जीव है। इतना ही फर्क है कि बुद्धियादि जुड़ गई है बस। अच्छा, बुद्धियादि जुड़ने से अलग थोड़ी हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये शरीर है,
पहले किसी का बेटा था, है ना, अब संन्यास ले लिया, तो हम मानते हैं बेटा नहीं है, पर उससे उससे मिला तो है ना। और दुनिया जब डीएनए टेस्ट करके देखेगी तो किसी का बेटा है बोलेगी कि नहीं बोलेगी, जो प्रामाणिक रूप से। हम सन्यासी में एक भावना से नहीं बोलते कि उसके बेटे हैं, तो हम किसी वजह से नहीं बोलते, पर है तो से उसी के बेटे, क्योंकि प्रूफ कर देंगे लोग डीएनए से कि इसी का ये बेटा है। अब आजकल तो ऐसा ऐसी वो आ गया, वो पता नहीं गूगल का कौन सा एक रहता है कि जैसे आपकी छोटी उम्र की फोटो है और आप अभी इस उम्र में आ गए, बूढ़े हो गए, तो छोटी उम्र की फोटो और अभी जो सामने जो आपका चेहरा है उसका मैच करा देते हैं, कहते हैं। और यदि उसी का है तो कहता है उसी का है बोल देगा, और यदि उसी का नहीं है तो कहता है उसका नहीं है ऐसा बोल देगा। देखो, तो का विशेषण आश्रित ब्रह्मैव सन् जीवः कर्ता भोक्ता चेति उच्यते, तस्य उपाधिकृत विशेष परित्यागे ना। बस उपाधिकृत विशेष ने अलग सा कर दिया, और उपाधि में अटक गया। ये क्या हो गया, ये उपाधि में ही संबंध बना लिया, सबसे बड़ी समस्या ये हो गई। अब उपाधि तो पैदा भी होता है, उपाधि जवान भी होता है, उपाधि बूढ़ा भी होता है, उपाधि मरता भी है, फिर पैदा होता है, लोक लोकांतर में गमन भी होते हैं। बस मानता है कि मैं भी उपाधि के बराबर हो गया, वैसे ही हो गया, तुल्य हो गया, और जो मूल स्वरूप था उसको भूल गया। नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा, जब तक नहीं बनेगा तब तक ये गाड़ी ऐसी ही चलती रहेगी। तस्य उपाधिकृत विशेष परित्याग ना, उपाधिकृत विशेष के परित्याग से स्वरूपम, वो जीव का स्वरूप ब्रह्म ही है, और ब्रह्म दर्शयितुम न वाचन विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात इत्यादि ना प्रत्यगात्म अभिमुख करणार्थम उपदेशो न विरुद्धते। भगवान भाष्यकार को भी कितना विचार करना पड़ा होगा। हाँ, ये जो न वाचन विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात, क्योंकि लोकोत्तर भाष्य है ना ये, बहुत तब से लेकर के जो 1200 साल हो गया, 1500 साल हो गया, 2400 साल, जो भी जितना भी माने आप, तब से लेकर के इसको उसी श्रद्धा की निगाह से देखा जाता है विद्वानों की सभा में। अब कहा कि न स्पष्ट कहा न वाचन जिज्ञासित वक्तारम विद्यात, वाणी की जिज्ञासा न करो, अभी तो वक्ता को जा रहे, तो वक्ता तो जीव ही है ना, आपको वहां उस पद में जीव को न दिखा करके ब्रह्म तक पहुंचाना है, तो वाक्य का तात्पर्य ब्रह्म में कैसे जाएगा। तो कहते हैं, कैसे कहते हैं कि ब्रह्म, हाँ, तस्य उपाधिकृत विशेष परित्यागे ना, उपाधिकृत विशेष का परित्याग से स्वरूपम ब्रह्म दर्शयितुम, स्वरूपभूत ब्रह्म को दिखाने के लिए ही ये पद आया, ये वाक्य आया। कहते कैसे, कैसे दिखाएगा, न वाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात इत्यादि के द्वारा प्रत्यगात्मा विमुखीकरणार्थम। अब क्या ये वाक्य क्या करेगा, वाणी की जिज्ञासा मत करो, किसकी जिज्ञासा करो, वक्ता। तो वक्ता कौन है, जीव। तो जीव में प्रत्यगात्मा है कि नहीं, तो जब जीव की जिज्ञासा करोगे तो अंतर्मुख होगे कि नहीं, तो अंतर्मुख होकर के आप वक्ता की जिज्ञासा करोगे तो धीरे धीरे आप प्रत्येगात्मा में पहुंचोगे, और प्रत्येगात्मा में पहुंचोगे तो प्रत्येगात्मा क्या होता है, ब्रह्म होता है। इसीलिए प्रत्येगात्मा की ओर अभिमुखीकरण करने के लिए वक्ता को जानने को कहा, और प्रत्येगात्मा जो जीव साक्षी वो ब्रह्म तो है ही ना। तो इस प्रकार से जीव लिंग देखे जाने पर भी उस जीव लिंग को हम ब्रह्म से जीव अत्यंत भिन्न न होने से वो ब्रह्म का लिंग है ऐसा मान सकते हैं। ऐसा भगवान भाष्यकार इसका समाधान दे रहे हैं। इत्यादि न प्रत्यगात्मा अभिमुखीकरणार्थम उपदेशो न विरुध्यते, यद्वाचा नभ्युदितम एन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यत्नोपासते इत्यादि च श्रुत्यंतरम वचनादि क्रिया व्यापृतस्यैव आत्मनो ब्रह्मत्वं दर्शयति। अब देखो एक नई बात, आप जो पहले पढ़े थे वहां ये चीज नहीं आई थी, यद्वाचा न विदितम एन वाग अविद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये पॉइंट नहीं मिला आपको। अभी क्या बता रहे हैं कि यद्वाचा न विदितम, वाणी के द्वारा जिसका प्रकाश नहीं किया जा सकता, अवांग मनस गोचरम है ना, हाँ,
और एन वाग अभ्युदयते, जिसकी तरह वाक प्रकाशित होती है, ठीक, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो, यद इदम उपासते न इदम ब्रह्म, जिसकी उपासना करते हो ब्रह्म नहीं है। इत्यादि च श्रुत्यंतरम, ये केनोपनिषद, वचनादि क्रिया व्यापृत आत्मनो, वचनादि क्रियाओं में व्यापारित जो आत्मा है उसी के आत्मा में ही ब्रह्मता दिखाती है, आत्मा में ही ब्रह्म। कैसे कि एद वाचा नभ्युदितम, वाणी तो इस शरीर के भीतर में होगी ना, वाणी से जो प्रकाशित नहीं होता, जिसके द्वारा वाणी प्रकाशित होती है, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो। इस प्रकार से वचनादि क्रियाओं में व्यापृत, बोलने की क्रियाओं में जो व्यापृत, भाई ये कार्यकरण संघात से विशिष्ट चेतनों को तो उपदेश दिया जा रहा है ना, इसीलिए वचनादि क्रियाओं में व्यापृत है शिष्य, उस शिष्य को आचार्य उपदेश दे रहे हैं। यद वाचा न विदितम, वाणी से जो प्रकाशित नहीं होता, ये न वाग अभ्युद्यते, जिससे, जिस तत्व से वाणी प्रकाशित होती है, जिस तत्व से प्रकाशित होती है, तुम उसी को ब्रह्म जानो। तो शिष्य को समझा रहे हैं ब्रह्मता के लिए आचार्य, तो वहां पर जो वाणी बोलने इत्यादि क्रियाओं में व्यापृत जो आत्मा है जीवात्मा, उसी की, वही ब्रह्म जानो, ऐसा कहा करके ब्रह्मता का कथन ये श्रुति कर रही है। तो देखो, जीव जीव है, जीव को ही तो ब्रह्म कह दिया गया, वचनादि क्रियाओं में व्यापृत जो जीव है उसी में क्या कह दिया, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, ऐसा कहा करके ब्रह्मता का कथन कर दिया गया। इसलिए जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है, भेद यदि है तो औपाधिक भेद मात्र है।